जालिम मोदी आ रहा है। पीएम मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एग्जिट पोल तो बाद में आया। हमने क्या आपको डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बताई? मीडिया की जो डॉक्यूमेंट्रीज की जा रही थी उसके ऊपर जो वो तज्जिए ले रहे थे, वो तज्जिए जो थे, वो एनालिसिस भी थे, वो ना सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स के थे बल्कि उनके क्रिटिक्स के भी थे, जो उन डॉक्यूमेंट्रीज में शामिल था, जो मैंने जितनी भी आपके सामने उसकी बात की है। तो वो सब भी यही बता रहे थे कि नहीं और कोई ऑल्टरनेट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मोदी। तो ये है जालिम मोदी आ रहा है। तो वो मेरा जो सेंटेंस है दैट इज कमिंग ट्रू। और इसमें जो है ये सिचुएशन है। एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, को अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक, कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए, मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को रेलिवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काट इतना ऊंचा कर लिया। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना, वो उधर की बातें। अभी तो ये जो हम नेशनल लेवल के एग्जिट पोल्स है ना, अभी तो जब पोल्स आएंगे हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेट लेवल पे किधर किधर क्या क्या मार्क और किस किस को क्या क्या हुआ। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि ये हमारे सामने यही नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या होगा, सुनने में तो यार असदुद्दीन अवैसी भी हार रहे हैं। सो इन केस असदुद्दीन अवैसी हार जाते हैं तो आप ये समझें कि ये तो कंप्लीट यार चीज जो नरेंद्र मोदी है, एनडीए जो है वो स्वीप करके ले जाएगा। और ये तो थोड़ा सा आप जिसे वो कहते हैं ना, गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये 2 दिन बड़े इंटरेस्ट, बहुत ही दिन है इंडिया। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ छाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग थोड़े से जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ठीक है, अब ज्यादातर परेशानियां जो कि उनके ऑप्शन को भी है, वो भी यही है। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी है अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेमोक्रेसी किस चीज के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल, तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र। लोगों को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लें हिंदू राष्ट्र में को करें। मतलब ये जो चीजें हैं आप देखें ना, बड़े पैमाने पे इंडिया के अंदर जो एक चीज आई कि यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी मीडिया, लगता तो ये है कि टीवी मीडिया जीत गया कि टीवी मीडिया ने जो चीजें चलाई थी वो कामयाब हो गई। और जो यूट्यूबर्स जो थे इसमें जरूर उठाई लीड कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था कि जरूर उठाई के अलावा शायद कोई बंदा जो है वो कोई मोदी साहब के को क्रिटिकल है ही नहीं है, सारे के सारे वही क्रिटिकल हैं। और ये चीजें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे लिए। तो भाई इंडिया का जो इलेक्शन था ना, वी वेटेड फॉर 7 वीक, वी वर सीइंग एवरी डे क्या हो रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं और कैसे लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज इस जगह इलेक्शंस हैं, कल इस जगह इलेक्शंस हैं। ठीक है, सो ये चीजें सारी सारी दे आर देयर। और अब इसमें हमें पता चलेगा। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है इंडिया के अंदर। वो जो नया आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसे वो कहते हैं ना कि न्यू आइडिया ऑफ इंडिया विच बी लेस लिबरल और मोर नेशनलिस्ट इंडिया इज इमर्जिंग। एक ऐसा इंडिया, तो वो जो मॉर्निंग कंसल्ट पोल ये कहता था कि 78% इंडिया के जो वोट लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को अप्रूव करते हैं, इसका मतलब है वो सारे पोल्स ठीक। तो जो हम डिस्कस करते थे यहाँ पे कि नेशनल लेवल पे कि जी इवन मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड जो है उधर भी लीडरशिप इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी पॉपुलर। तो मोदी वाज एडमायर्ड, ही इज अ करिस्मेटिक लीडर, ही हैज कम अप, जिसे वो कहते हैं ना, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, नेक्स्ट लेवल पे जाके अ पर्सन हु इज नॉट दैट लब की वो एजुकेशन नहीं थी, जिस तरह वो कहते हैं जी कि हम हार्वर्ड के पढ़े हैं, उधर फलाने हैं, वो अपनी इंडिया में पढ़ा है बंदा, वो स्क्रैच से उसने जिसे वो कहते हैं ना शुरू किया है एंड ही रीच्ड दिस पॉइंट। उसने पकड़ के जो है ना सारी की सारी इक्वेशन ही बदल के रखा। मुझे ऐसे लगता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में आइडिया ऑफ इंडिया तो जो है वो चेंज होगा। और जिसे वो कहते हैं ना कल्चर और रिलीजन जो है वो मेन स्ट्रीम पे होगा। ठीक है जी, कि ये कल्चर और रिलीजन को ज्यादा अहमियत दी जाएगी सिस्टम के अंदर। एक था कैम्ब्रिज एजुकेटेड जवाहरलाल नेहरू,
और एक है नरेंद्र मोदी, ठीक है। दोनों की जो जो व्यू है वो बड़ा डिफरेंट है। आप अगर फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, और आप जो है वो हिंदू कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, वेलफेयर की भी बात करते हैं, और सारा कुछ बातें कर रहे हैं, लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। अगले दिन वो जो कह रहे थे 800 मिलियन लोगों को कि अगर मुझे वोट डालोगे तो आपको ये सपोर्ट जो है वो जरूर मिलेगी। तो इट मींस कि हिज आइडिया हैज रेजोनेटेड। और जो 80% इंडिया मुस्लिम जो हिंदू पॉपुलेशन है, दे हैव बॉट दिस आइडिया। इवन मुस्लिम्स माइट हैव वोटेड फॉर, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कि वोट किया होगा, सिखों ने भी वोट किया होगा, क्यों नहीं। तरनजीत सिंह लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये भी एक बड़े पैमाने पे तासुर आया कि नहीं जी नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ उसको हिंदू सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो हिंदू, कांग्रेस को कौन सपोर्ट कर रहा था उनके, उनको जो है वो सिर्फ हिंदू सपोर्ट कर रहे थे। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक हिंदू फर्स्ट नेशन जो है वो अमर्ज हो रही है, फर्स्ट हिंदू नेशन अमर्ज हो रही है। और ये जो आइडिया है, मैं दिस इज व्हाट आई फाइंड इट, दिस इज व्हाट जो मुझे नजर आ रहा है। ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट साउथ एशिया होगा जी आइंदा आने वाले। आपने साउथ एशिया को देखना है तो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से देखेंगे। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट हाउ इंडिया बेसिकली चेंजेस इटसेल्फ। इंडिया अपने आप को कैसे तब्दील करेगा, हम बहुत एक्साइटेड, बिकॉज बैक इन 1947 हमने तो वी डिसाइडेड टू बी एन इस्लामिक कंट्री। वो सही था, गलत था, क्या था, वो बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान इसमें डिबेट, बट राइट नाउ इंडिया इज डिसाइडिंग कि जी हमें एक वो जिसे कहते हैं ना ये जो हिंदू फर्स्ट नेशन चाहिए है। और जो नेहरू साहब का जो आइडिया ऑफ इंडिया था, इट सीम्स दैट इज गोइंग टू बी डेड आफ्टर सेलेक्शन। वो एक अपनी जगह पे ऑपरेट जरूर करेगा फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन वो आइडिया ऑफ इंडिया इस तरह नहीं होगा। जो नेहरू साहब का आइडिया था वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह मोदी साहब, ये एक आप समझ लें कि बीजेपी की जो डोमिनेंस है और वो आपके सामने नजर आ गई। और वो जिन जिन प्रिंसिपल्स की बात करते रहे, जो बोलते रहे लोग, उन साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी को नहीं, लोगों ने नरेंद्र मोदी को पकड़ा, उन्होंने उसकी जो ग्लोबल आउटरीच थी उसको भी इंजॉय किया। उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना उसके जो ग्लोबल कनेक्शंस थे उनको भी इंजॉय किया। उसने लोगों ने अपने सामने इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, ठीक है जी। लोगों ने देखा है कि ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट इंडिया है जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। देखें उनकी स्टॉक मार्केट देख लें, इकोनॉमी देख लें। मैं आज थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मैं नहीं बोल रहा, उसमें यूएन के स्टैटिस्टिक्स देख लें, उसमें आईएमएफ स्टैटिस्टिक्स देख लें, अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स देख लें, सारे दुनिया में तो नहीं आ रहे ना इंडिया के अंदर। भाई उनको कुछ नजर आ रहा है, पत्ती पैसा नजर आ रहा है, वो पैसा लेने आ रहे हैं। कोई इंडिया से प्यार नहीं करेगा, वो तो इंडिया के पैसे से प्यार करें, सिंपल सी बात है। ये जो बात सच्ची है वो करनी चाहिए। किसी को कोई इंडिया की आवाम से मोहब्बत नहीं है। अगर आज सारी की सारी वेस्टर्न मार्केट उठ के आके इंडिया में पैसा फेंकेंगे तो वो उनको कोई नरेंद्र मोदी का स्टाइल अच्छा लगता है, डॉक्टर जयशंकर की इंग्लिश अच्छी लगती है उनको पता है भाई इंडिया जाओगे पैसा कमाओगे। यही इंडिया था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई मुंह नहीं लगाता। लोग कहते थे भाई क्या करना है, वहां पे गुर्बत है, वहां पे ये है, वो फलान है, डिक्टेट कर देते थे, फोन करते थे, डिक्टेट करते थे ना, वेस्टर्न ममालिक डिक्टेट कर देते थे कि इंज करना है, तुसा ऐसे करना है, तुसी वैसे करना है। तो इंडिया की लीडरशिप करती थी। आज इंडिया की लीडरशिप जो है वो ट्रंप बोलता है तो ट्रंप को कहते हैं सॉरी हम ऐसे नहीं करें, ठीक है जी। वो ट्रंप को बोलते हैं कि ट्रंप साहब हम आपकी बात नहीं मानेंगे ऑन पाकिस्तान। ऐसे वो आजकल मतलब खुल्लम खुल्ला इंडिया का वजीर आजम नहीं बोलता, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक एम्प्लॉय जो उसका ग्रेड 20 होगा इंडिया के, वो सीधा ही डोनाल्ड ट्रंप को कह देता सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू लिसन, वी विल नॉट लेट एनी थर्ड कंट्री टू टेल अस व्हाट वी हैव। सो ये है इंडिया आज का बदल गया। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज में। चेंजेस क्या होंगे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल बी, होंगी क्या, कैसे निजाम आएगा, तब्दीली आएगी। नरेंद्र मोदी ने तो मुबारकबाद दे दी है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना क्या आपके सामने है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कहा जा रहा था जी कि वो इंडिया के अंदर नॉर्थ साउथ की डिवाइड है फॉर एग्जांपल, देन आपने देखा कि जो रिसेंटली स्टेट पोल्स हुए तो उसमें भी नहीं था पता चला, उसमें भी ऐसे नहीं हुआ। अभी फिर अगर ये एग्जिट पोल्स ठीक है, इफ दे आर ऑल गुड, मतलब इफ इट इज सो, देन आप ये सोच लें कि इंडिया के अंदर कोई नॉर्थ साउथ की डिवाइड, ठीक है जी। और मींस के इंडिया के अंदर जो चीजें सोची जा रही थी इंडिया के हवाले से वो ऐसा कुछ नहीं। सो ये एक एग्जिट पोल जो है आज तक तो जो हमने सुना है, पीपल कैन टेल अस, आज तक जो हमने सुना है उसके मुताबिक तो इंडिया के एग्जिट पोल हमेशा ठीक। सो अगर तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस को अगर 130-50 के करीब सीटें मिल रही हैं तो फिर तो राहुल गांधी साहब को ब्रेक लेके कहीं अफ्रीका चले, वहां जाके कहीं जंगलों में कोई काम शाम करें। मतलब इज अ यंग मैन, ही कुडंट बी अ लीडर फॉर इंडिया, मतलब। और वो बूढ़ा आदमी 73 साल का, उसको
आपने इल्जाम लगाए हैं जी कि ये रोज नए कपड़े पहनता है, ये दिन में 6-6 दफा कपड़े पहनता है, ये कैमरा उसके मुंह पे ऐसे आता है, साइडों पे ऐसे आता है, पीछे ऐसे आता है, 15-15 कट होते हैं। मतलब आपने जो किया पीपल लोगों ने पसंद किया है उसको। अगर नरेंद्र मोदी दिन में 50 दफा भी ड्रेस पहनता है, दिन में 50 दफा भी ड्रेस पहनता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस, ठीक है जी, 50 दफा भी नरेंद्र मोदी दिन में ड्रेस पहनता, लोगों ने पसंद। अगर उसके इर्द गिर्द 15 कैमरे लगे हुए हैं और 15 एंगल से उसकी वीडियो सामने आ रही है, लोगों ने भाई पसंद। लोगों ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं जैसे तुम कह रहे हो कि हाँ ऐसे नहीं करें। तो ये तो बड़ी जिसे कहेंगे ना इंटरेस्टिंग हमारे सामने आई कि बीजेपी जो है वो कहते हैं ना अजीब चीज लेके आ रही है। उसने एक नई एनर्जी इंडिया के लोगों के अंदर जो है वो डाल दी, और वो एनर्जी जो है वो अब हमें पता चलेगा, वो हमारे सामने आएगी। ये एक तो एग्जिट पोल आ गए, ठीक है। भारत में आम चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग शनिवार को हुई। वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल का नतीजा भी सामने आया, जिसे देख बीजेपी अब गदगद है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 350 सीटों से ज्यादा जीत सकती है। एग्जिट पोल हालांकि अंतरिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार यह अनुमान के मुताबिक सटीक साबित होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूट जाए, उनके लिए ये एग्जिट पोल निराशा भरा है। आइए जाने कि दुनिया की मीडिया इस एग्जिट पोल पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट की हेडलाइन में लिखा कि टीवी एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया है। इसने एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए ये बताया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। डॉन ने आगे लिखा कि भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि उसके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बड़े और विविधता वाले देश में उनका सही होना एक चुनौती है। इसने आगे लिखा कि मंगलवार को नतीजे घोषित होने पर मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण भारत के बहुसंख्यक विश्वास के आक्रामक चैंपियन वाली उनकी छवि है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी अपनी रिपोर्ट में इन्हीं बातों का जिक्र किया है। पाकिस्तान के जियो टीवी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी पहली टिप्पणी में एग्जिट पोल का जिक्र किए बिना जीत का दावा किया है। जियो ने इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के उन ट्वीट्स का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने विश्वास जताया कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा इसने भी रिपोर्ट में ये लिखा कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकते। रिपोर्ट में इसने आगे लिखा कि सर्वे में कहा गया कि 1.4 अरब लोगों के बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई प्रमुख चिंताएं हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी खबर में लिखा कि आखिरी दौर में वोटिंग के बाद उनकी नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की आसान वापसी का सुझाव दिया गया। इसने आगे लिखा, विपक्षी दल की एकजुट होकर लड़ाई की है, लेकिन एग्जिट पोल ने संकेत दिया है कि विपक्ष बहुमत के लिए संघर्ष कर रहा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन ऐसे सर्वे हमेशा विश्वासहीन होते हैं। राइटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एनडीए 353 से 401 सीटों के बीच जीत सकती है चुनाव। ये सोमवार को खुलने वाले वित्तीय बाजारों को बढ़ावा दे सकती है। 2019 के आम चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिनमें से बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी। 5 में से 3 सर्वे ने यह अनुमान लगाया था कि अकेले बीजेपी 2019 में 303 से ज्यादा सीटें जीत सकती है।